हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। अगर वीडियो में पूरा बने रहे तो पूरी वीडियो ही ज़िंदगी भर याद हो जाएगी। पूरी वीडियो तो होगी, जो उसमें पढ़ोगे वो भी याद हो जाएगा ज़िंदगी भर। क्यों? क्योंकि ऐसी मैजिक ट्रिक लाता हूँ मैं, हर चीज़ की मेरे पास मैजिक ट्रिक है। शॉर्ट हैंड हो तो ट्रिक है, और हिंदी हो तो ट्रिक है, जीके हो तो ट्रिक है। लेकिन अब स्टार्ट किए सीरीज, अब देखो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनके प्रकार वगैरह जो भी होते हैं वो बहुत शॉर्ट ट्रिक है। कि संज्ञा पहला टॉपिक, फिर सर्वनाम, उसके बाद तीसरा संधि, उसके बाद चौथा है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे विशेषण, और इसमें हम अवयव भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो सारी चीज़ें बता देता हूँ। बुक्स नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ऐसा ऐसा रमा दूंगा इस वीडियो में। अगर दिल खुश ना हो, दिल खुश हो गया आपने कमेंट ना करी तो कह देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। पटवारी वाली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। जॉब प्रोफाइल वीडियो देख लेना, काफ़ी अपलोड हो रही है, ठीक है। एक एक सीरीज है चैनल पर जॉब प्रोफाइल, वो देख लेना। अब दोस्तों, ज़्यादा समय गवाते हुए ना हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक मैं सीधे आपको आसान तरीके से लूँगा। दोस्तों, क्या होता है कि आपसे पूछा किसी ने विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, विशेषण, ठीक है। आपसे कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन आ गया कि सही भैया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आपने लुसेंट में या हिंदी की किताब में पढ़ रखा है विशेषण ये होते हैं, सर्वनाम इतने होते हैं, संज्ञा इतनी होती हैं, और बहुवचन इतने होते हैं, संधि इतनी होती है। अब भैया हम हो गए कन्फ्यूज। ऑप्शन में आ गया 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, और आ गया 3 प्रकार। अब हम क्या करें? सीधी सीधी बात है दोस्तों, हर बच्चे के साथ जो कंडीशन होती है मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन आ गया कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, यहाँ आ गया 5 प्रकार के, 6 प्रकार। अब हम घूम गए, क्यों? क्योंकि हमने संज्ञा, संधि और सर्वनाम सब चीज़ें पढ़ी थी। कि कारक भी पढ़ लिखे थे यार, कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब यार सर्वनाम कितने, विशेषण कितने प्रकार का होता है? कुछ नहीं करना, देखो ट्रिक क्या है। लॉजिक है, लॉजिक लॉजिक लगाना है, लॉजिक। मेरे साथ रहोगे, लॉजिक लगाओगे, सिलेक्शन ले लोगे 6 महीने में। सही बता रहा हूँ, ऐसी स्ट्रेटजी बना दूंगा आपकी। ये क्या लिखा है हमने? विशेषण लिखा है। कितने शब्द हैं गिनो? 1 2 3 4। कितने शब्द हैं विशेषण में? समझ में आ रहा ना? वी है, से है, सौ है, रो है। तो टोटल शब्द हमारे विशेषण में है 4। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। बोलो 4। हो गया याद? जिंदगी भर भूलोगे? नहीं भूलोगे। बोलो कमेंट में, नहीं भूलेंगे जिंदगी भर। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। कैसे याद करना है? विशेषण, विशेषण जहाँ लिखा हुआ दिखेगा आपको, बस भैया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिंदगी भर नहीं भूलना जी, ठीक। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, क्लियर हो गया। अब दोस्तों, दूसरा टॉपिक। अब क्या हुआ, हमने ले ली संधि। चलो संधि ले लेते हैं। चलो संधि से पहले हम वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, बहुत आती है, संज्ञा ले लेते हैं, ठीक है। संज्ञा लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। लुकअप लिखा है, लुकअप का मतलब, अब भैया हमने ले ली संज्ञा। दोस्तों सीधी सीधी बात है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? कुछ बच्चे बहुत तेज हैं चैनल पे, पकड़ लिया होगा, पकड़ लिया मुझे पता है, लेकिन गलत पकड़ लिया होगा। हाँ, संज्ञा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संज्ञा कुछ नहीं होता, संज्ञा हमारी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कैसे होती है? 1 2 और 3। बिंदी है तो 9 तो है ही, वो 9 की तो आवाज़ है ना उसमें, संज्ञा। अगर तोड़ोगे तो 100 9 गया है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? हमारी उत्पत्ति के आधार पर हमारी संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूंगा कि उत्पत्ति के आधार पर हमारी जो संज्ञा है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कैसे होती है? 1 2 और 3, ठीक। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा मोस्ट टॉपिक है ये संज्ञा। अब संज्ञा जो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार की होती है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि संज्ञा अर्थ के आधार पर कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों मैं क्लियर करता हूँ 5 प्रकार की। वो कैसे होती है वो भी बताता हूँ। देखो, संज्ञा हमारी जो है, जब उसकी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति जब किसी चीज़ की हुई तो वो 3 थे। शुरुआत हुई भैया, शुरू में मान लो मैंने यूट्यूब चैनल खोला तो मेरे 400 सब्सक्राइबर थे, आज मेरे 4000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। सिर्फ 2 महीने में, ठीक है। मोनेटाइज भी चैनल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, उत्पत्ति जब संज्ञा की हुई तो 3 प्रकार की थी। मायने में बैठाओ, जब उत्पत्ति की चीज़ की हुई तो 3 प्रकार की थी, लेकिन जब वो अर्थ बना, उसका अर्थ निकला, तो भैया वो 5 प्रकार की हो गई। बस हो गया यार, जिंदगी भर नहीं भूलेगो। जब उत्पत्ति उसी चीज़ की हुई तो शुरुआत में कम थी, 3 प्रकार की थी, और जब उसका अर्थ बन गया तो लोगों ने उसे 5 प्रकार का बना दिया। भूलोगे? नहीं भूलोगे, कमेंट करो, नहीं भूलेंगे। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, तीन प्रकार का हमने रूल भी पढ़ रखा है कि भैया हमने संज्ञा को लिखा इस तरीके से। क्वेश्चन में कहीं भी देख लिया, संज्ञा कहाँ लिखा, जल्दी से दिखा दो। 3 प्रकार की हमें पता है। कैसे पता है? 1 2 3, क्लियर। संज्ञा हमने याद कर ली। अब दोस्तों तीसरा टॉपिक, क्लियर हो? याद हो रहा है ना? बस याद होना चाहिए आपको। मेरा किसी भी वीडियो को आपका देखने का मोटिव ये है कि उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना मिलना।
नहीं तो वीडियो देखना बेकार है। जब तक आप उस वीडियो से कुछ सीख कर नहीं जा रहे हो तो उस वीडियो को देखना बेकार है। आपके 10 मिनट बहुत कीमती हैं। स्टूडेंट हो तो आप 18 से अगर 24 साल की एज में हो तो बहुत कीमती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब टॉपिक आएगा दोस्तों हमारा संधि। अब हमने उठा ली संधि, कि मेरे खुद के पढ़े हुए हैं, ठीक है। मैंने मेरे खुद के हैं, मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। कॉपी तो कंटेंट मेरा कोई यूट्यूब पे है ही नहीं। अब संधि कितने प्रकार की होती है, तो सीधी सीधी बात है, संधि के 3 भेद होते हैं। फिर वही ट्रिक निकालनी है, 1, 2 और बिंदी भी हमारी काम बहुत कर रही है, 3 प्रकार की, ठीक। संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। क्लियर, वही ट्रिक लगाई, 1, 2, 3। बताओ आप ज़िंदगी भर भूल जाओगे। अगर आपको कहीं संधि लिखा हुआ दिख गया ना, बुढ़ापे में भी आपसे कोई पूछेगा कि दादाजी संधि कितने प्रकार की होती है, अरे 3 प्रकार की होती है दादाजी, आपको कैसे याद है, अरे कुछ मत कर, शब्द गिन ले, उसमें जितने शब्द हैं उतने प्रकार की है। क्लियर, संधि आपकी 3 प्रकार। मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, पता नहीं लग रहा होगा। देखो लॉजिक है, आपको याद करना है कैसे भी, मेन चीज़ है आपको याद होना, ठीक। अब क्या हुआ, संधि हमारी 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार की होती है, 3 भेद होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आ जाती है दोस्तों, आपको एक मेन चीज़ है कि 3 भेद कौन कौन से होते हैं। दोस्तों पहली तो स्वर होती है, मुझे याद आ रही है, बता देता हूँ साथ साथ में। एक स्वर हो गई आपकी, एक व्यंजन हो गई, और एक आपकी विसर्ग होती है, ठीक है। ये क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। एक जो है आपकी स्वर होती है, उसके बाद एक आपकी व्यंजन होती है, और एक जो है आपकी विसर्ग। ये दोनों चीज़ें सिंगल सिंगल होती हैं, सीधी सी बात है। व्यंजन सिंगल होती है, विसर्ग सिंगल होती है, लेकिन स्वर में जो है उसके अंदर भेद आ जाते हैं। तो दोस्तों स्वर संधि जो है हमारी 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, ठीक है। ये याद रख लेना, इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा है, लेकिन स्वर इस तरीके से आप याद करो तो स्वर संधि कहने का मतलब, संधि में तो 3 शब्द थे ही थे, और स्वर के भी अगर 2 जोड़ो आधे स्वर को खत्म करके तो 5 प्रकार की होती है। इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है, स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है, ऐसे याद कर लेना है। कैसे याद कर लेना, दोस्तों ट्रिक उसमें लगा देते हैं हम, संज्ञा वाली ट्रिक चलो लगा देते हैं। भैया संधि जो हमारी जब उत्पत्ति हुई तो 3 प्रकार की थी, और जब वो स्वर संधि बनी तो 5 प्रकार की हो गई। क्लियर। अब क्या है, अब बचा हमारा भैया विशेषण, हमने क्लियर कर दिया। अब आता है अव्यय। देखो एग्जाम में जो चीज़ आती है वो उठा के ला रहा हूँ, ये नहीं कि आपको मैं, ठीक है। अव्यय इस तरीके से लिखते हैं, अव्यय वैसे लिखते हैं, ठीक है। गलत मत लिखा करो, कुछ बच्चे गलत लिख देते हैं। अव्यय भैया कितने प्रकार के होते हैं, भैया लॉजिक आपका लॉजिक अब मेरे साथ पढ़ोगे तो मेरी तरह ही सीख जाओगे। 1, 2, 3, 4, कितने प्रकार का होता है अव्यय, 4 प्रकार का। बोलो 4 प्रकार का, ठीक है। कभी गलत नहीं करना। यूपीएससी के एग्जाम में अव्यय बहुत आ रखे हैं, एग्जाम उठा के देख लेना। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं भैया, अव्यय होते हैं आपके 4 प्रकार के। आपको कैसे याद हो गया सर, अरे 1, 2, 3, 4, बस अव्यय 4 प्रकार के। शब्दों में लॉजिक लगा दो, बस कहीं मत जाना, बस वीडियो में बने रहो। और भी सिखाने वाला हूँ, बस इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपको हंसी भी आनी चाहिए, साथ साथ में सीखने तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। बस जुड़े रहो, सीखने बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों हमने अव्यय भी याद कर लिए, लास्ट में रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है, अगर लास्ट तक देख रहे हो वीडियो। अब आती है हमारी सर्वनाम की बात। सर आपने सर्वनाम तो बताया नहीं, सीधी सीधी लास्ट में ले गए। ये देखो सर्वनाम, भैया यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, होने ही नहीं दूंगा। सर्वनाम क्या दोस्तों, 6 भेद होते हैं। अब हमें क्या करना है, उस 6 भेद को कैसे याद रखना है। 1, 2, 3, 4, एक रो ये भी है 5, लेकिन इसमें हमको एक एक्स्ट्रा लेके चलना है, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा, सर्वनाम से एक वर्ड बनता है सार्वनामिक, कभी सुना ही होगा। फिलहाल सर्वनाम का ही वो विशेषण बन जाता है, ठीक है। सर्वनाम का विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक ऐसे लिखेंगे शायद, सार्वनामिक, ठीक है। ये आपको मैं याद कराने के लिए ला रहा हूँ, ठीक है। सार्वनाम का जो विशेषण बनता है वो सार्वनामिक बनता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है भैया, सर्व इसमें कितने शब्द हो रहे, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये भी है 6। तो सर्वनाम जो है हमारा कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने इतना कुछ बता दिया। इतना कुछ बताने के बाद तो आप भी सेंस लगा सकते हो, और लगाना आपका फ़र्ज है, लगाओगे बिल्कुल, ठीक है। अगर तैयारी करनी है, ऐसी ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा ना, देखते रह जाओगे। अभी तो जीके ट्रिक ही स्टार्ट नहीं करी है, अभी तो हिंदी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। हिंदी थोड़ा बेसिक बच्चों का कमज़ोर है, इसलिए लेके आया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने याद कर लिया सर्वनाम भी। सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए, बोलो 6। कैसे, हमें तो याद है, शब्द में हमने काउंट करना है बस। अब दोस्तों एक चीज़ आती है लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दोस्तों 2 ही हैं वैसे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दोस्तों लिंग भी 2 प्रकार के, 1, 2, ठीक है। इसमें भी ट्रिक लग जा रही है हमारी, तो ठीक है। पुल्लिंग एक और आता है नपुंसकलिंग, वो दोस्तों इसमें हिंदी में दे नहीं रखा है। तो लिंग अगर पूछे जाते हैं मेल फीमेल, दो ही माने जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों रिवीजन करते हैं हम कैसे। रिवीजन हमको एक ही बार में करना, एक सांस में करना है। सबसे पहले मैं लूँगा, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, शुरुआत से कर लेते हैं दोस्तों। संधि कितने प्रकार की होती है,
संधि हमारी होती है 3 प्रकार की। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है भैया, शुरुआत में 3 थी, बाद में 5 प्रकार की हो गई। क्लियर। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों संज्ञा हमारी होती है 3 प्रकार की। उत्पत्ति हुई तो भैया 3 प्रकार की थी, और बाद में जब अर्थ बना तो कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। क्लियर। क्लियर बोलो, क्लियर। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों अवयव कितने प्रकार के होते हैं? अवयव भैया हमारे होते हैं 4 प्रकार की। कैसे पता? हमें तो याद है, बस कैसे पता? हमें तो याद है, 1 2 3 4 अवयव। उसके बाद दोस्तों हमें कि क्या करना, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण दोस्तों होते हैं 4 प्रकार के। कैसे पता? बस हमने तो शब्द गिन रखे हैं। कैसे गिन रखे हैं हमें भी तो बता दो। 1 2 3 4, बस याद हो गया। ठीक है। उसके बाद सर्वनाम हमने अभी लास्ट पढ़ लिया था। सर्वनाम में जो क्या करना है, सर्वनाम को जो है सार्वनामिक कर देना है। ठीक है, जो कि 6 पता चल जाए हमको। ठीक है, उसमें सर्वनाम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करना मत भूलना, जो कमेंट करते हो तो मुझे उत्साह बढ़ता है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस उस पे लाए, पैटर्न पे लाई जाए वो ज़रूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।